चलेगी नहीं चलेगी, बताने नहीं चलेगी। मूल निवास लागू करो, लागू करो, लागू करो, मूल निवास लागू करो, लागू करो, लागू करो। नारियों का शोषण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। प्रदेशवासियों का शोषण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। प्रदेशवासियों का शोषण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। प्रदेशवासियों का शोषण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। राज्य मांगे भू कानून, भू कानून। ये मत सोचेगा कम संख्या में उत्तराखंड आंदोलन भी बहुत कम संख्या में हुआ था और चलते चलते राज्य लिया पूर्व सैनिक और वर्तमान समाज सेवी मेरा बोलने का तात्पर्य ये होता है कि जो मूल निवास 1950 हम बात करना चाहवा तो मूल निवास 1950 ये सिर्फ ये क्षेत्रीय दल को ही नहीं चाहिए। वो तो नहीं चाहूँ ये क्षेत्रीय जो ये मूल निवास 1950 ये आम नौनियालों आम जनता के नौनियालों को भविष्य का वास्ता उनको भविष्य तय कर लो कि मूल निवास 1950 छा क्या। पहले आम लोग को पता नहीं कि 1950 छा क्या क्यों एक लड़ाई लड़ना चाहिए क्षेत्रीय दल के वास्ता है ये लड़ाई लड़नी मतलब आखिर क्यों लड़ाई लड़ रहा है क्षेत्रीय दल मूल निवास 1950 का और सशक्त भू कानून का। आज की स्थिति यह है कि बेल्ट की बेल्ट पूरी पहाड़ की पहाड़ बिक चुकी हैं और आम जनमानस सो रखा है और जो राष्ट्रीय दल हैं उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। 24 सालों में दुर्भाग्य हमारा 24 सालों में आज तक हम अस्थायी राजधानी नहीं बना पाए अपनी। आखिर ये राष्ट्रीय दल चाहते क्या है तो आम जनता मूल भावना ये थी राज्य बनेगा यहाँ के लोगों का जो अधिकार है जमीन से अधिकार है जंगल जमीन पे हमारा अधिकार होते यहाँ के लोगों को रोजगार मिलते हमारे हकों को वापस मिलने चाहिए। लेकिन राज्य बनने के बाद आज 24 साल हो गए हैं इन्होंने लूटने के अलावा और कुछ नहीं गए। 24 सालों में भाजपा या कांग्रेस दोनों एक ही थाली के सिक्के बटे एक ही सिक्के के दो पहलू है और कोई इनकी कोई नीति नहीं है। पहाड़ को लूटने की इनकी नीति है, पहाड़ को ठगने की इनकी नीति है। अब 24 साल का युवा जो है वो हो गया है 24 राज्य बनने के बाद 24 साल का युवा अपने आप को समझने लग गया है कि हम वो छड़ा जा रहा है, हमको ठगा जा रहा है, हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है, हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है। तो ये 24 साल का जो युवा है अब ये बर्दाश्त नहीं करेगा। वो अपने आप में सक्षम है, अपने अधिकारों को वापस लेना, अधिकारों को के प्रति संवेदनशील होना ये उनका अपना अधिकार है, हमारा अपना अधिकार है। इसलिए मूल निवास हमारे अस्तित्व को साबित करते हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है। और जो भू कानून है अनुच्छेद 371 जो हिमाचल में लागू है वही लागू होना चाहिए, अनुच्छेद 371 वही उत्तराखंड में लागू होना चाहिए। इसलिए ये लड़ाई हमारी अस्मिता से जुड़ी लड़ाई है। जब तक ये पूरी नहीं होती है पहाड़ का बच्चा बच्चा इस आंदोलन के साथ है और 1994 से बड़ा आंदोलन होने वाला है। ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये आर पार की लड़ाई है, हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ लड़ाई है। इसलिए हम सब मिलकर के उस बड़े आंदोलन से बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है। सालों से मूल निवास 1950 लागू होने की मांग कर रहा है लेकिन सरकार ने कानून में जी नहीं देख रही है और हम सरकार को कई बार पूरे उत्तराखंड में आंदोलन कर चुके हैं, रैलियां निकाल चुके हैं। मूल निवास 1950 लागू हो रहे और सशक्त भूमि कानून लागू हो रहे लेकिन सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है। उत्तराखंड क्रांति आप मूल निवास 1950 के लिए आप पार्टी के तैयार है, चाहे हमें अपनी जान देनी पड़े लेकिन हम तैयार है। जिस तरह हमने राज्य बनाया उसी तरह मूल निवास 1950 लागू करा के रहेंगे और सशक्त भूमि कानून लागू करा के रहेंगे। नाम संतोष भट्ट, यमकेश्वर ब्लॉक।
हमारी एक ही मांग है कि 23 साल कंप्लीट हो चुके हैं हमारे राज्य को बने हुए, हमारा मूल अधिकार भू कानून हमसे छीना गया है। क्यों बाहर के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है? क्या हमारे उत्तराखंड में अनपढ़ और है कि जो हमारे प्रदेश में हमारे राज्य में जो है अच्छे पढ़े लिखे बच्चे बाहर जो है काम अपना रोजगार के लिए जा रहे हैं, बेरोजगार फैली हुई है और बाहर के लोगों को जो है हमारे यहाँ उत्तराखंड क्रांति दल से केंद्रीय महिला प्रदेश प्रभारी प्रीति दयालु हमारी मांगे असंवैधानिक नहीं है, हम संवैधानिक मांग कर रहे हैं। मूल निवास 1950 और सशक्त भू कानून की हमारी मांग है, जो हमारी सरकार लागू नहीं कर रही है। इस लालच में इस वजह से हमारी सरकार लागू नहीं करना चाहती है, हमें नहीं पता, लेकिन ये तो जब हमारा उत्तराखंड राज्य बना था उसी टाइम के मैनिफेस्टो में था कि सशक्त भू कानून लागू है हिमाचल की तर्ज पर, जैसे हिमाचल या अन्य राज्यों में पहाड़ी राज्यों में लागू हुआ है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज एक बार फिर से यूकेडी के तमाम नेता सड़कों पर उतरे। दिल्ली की सरकार को इन्होंने कोसा और उत्तराखंड की सरकार को कोसा। साथ ही इनका सीधा आरोप सरकारों पर है कि 23-24 साल राज्य को बने हो गए, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि मूल निवास बने और भू कानून बने। तमाम यूकेडी के नेता हैं, शांति प्रसाद भट्ट साहब हैं। आप सब जानते हैं कि टीवी डिबेट में जब आते हैं तो आप खुल के उत्तराखंड की बात करते हैं। फिर से सड़कों पर उतरना पड़ रहा है यूकेडी को, क्यों? दुर्भाग्य छ अमर के कन जो गणराज्य मांग छ उन त लूटना छ नि दुई राष्ट्र पार्टी। दुर्भाग्य छ अमर और हम फिर जनता ते लामबंद करी जनता ते संदेश छन देना कि जागी जावा, नहीं तो तुम्हारे नौने वाले बच्चों का भविष्य ही उन बर्बाद कर देना। और जनता जागनी भी छ। दिल्ली वाला दलबल छल खिला बहुत बड़ो छल छो दिखणो नहीं। 24 साल में अंकिता हत्या हो गया, नौने अपने राज्य में लूटनी, सरकार मंत्री हुए में सम्मिलित होना, माँ बोए चिल्ला चिल्ला एक मर गया कि ये मंत्री चीज है ना मेरी बेटी तई ये हत्या करवाया। सरकार तब भी चुप धाकड़ दामी उत्तराखंडियत खत्म करना माचे। लोकसभा चुनाव में क्या रोल आप देखना तो छो जनता सड़कों में चाह नेता चुम तरह भगना चाह एक दूसरे दल में उत्तराखंडियत तक खत्म करना पर लगे छन। लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दों पर हमन काम करना। अगर उत्तराखंड जनता ने क्षेत्रीय मुद्दों में वोट करी तो भाजपा कांग्रेस सुपेड़ा साहब बोलो और क्षेत्रीय दल सरकार बनेगी। गैरसैंण करने पर वोट भी लेने आप बुना की ठंड चिल्लाने। अब देख लिया विधानसभा 26 तारीख मुख्यमंत्री दामी चिट्ठी ले घूमनू चाहिए लिखो दर गैरसैंण नहीं जान और 42 लोग उन में सहन कर दिन के हम तो ठंड लगनी बुखार आणु तो कल बना यू राज्य कुछ 42 लोग विधायक ये तमाम भाजपा कांग्रेस लुटेरा छन जो दुई दल महाबेईमान लोग ये चांदनी छन पाड़क विकास हो ये देहरादून में जमीन माफिया खनन माफिया दगड़ मिली उत्तराखंड तक लुटाना छन। जनता समझनी भी आंदोलन हमार तासीर में पहले भी हमन राज्य आंदोलन करी प्राण खोइन 42 और अभी तक लगनू कि फिर दोबारा वो नया आंदोलन शुरू कर पड़ने तरी चोर उत्तराखंड तक लूट खाड़े। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं ये और आपने इनकी बात सुन ली, इन्होंने साफ कर दिया। एक बार फिर से सड़कों पर उतरना पड़ेगा क्योंकि जो ये सरकारों का रुख है 24 साल हो गए देखते देखते, लेकिन शायद ये इच्छा शक्ति नहीं दिखाना चाहती। महामंत्री जी हैं आप, आर्मी से भी आप नाराज, आप भी बेहद हैं, आप पूछ रहे हैं दोनों दलों को, क्यों नाराज? इसलिए है क्योंकि भू कानून और मूल निवासी लागू नहीं किया जा रहा है। अब क्या है, हमारी ज़मीनें हमारी जा रही हैं, हमारे लोग यहाँ से पलायन कर गए हैं। देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र है। ये लोग हमारे पहाड़ में ना हमको मेडिकल फैसिलिटीज़ देते हैं, ना अच्छा एजुकेशन देते हैं, ना हमको नौकरियाँ देते हैं। तो लोग क्या करेंगे, नीचे ही आएंगे। सब पहाड़ खाली हो गए हैं। आज मैं अपने गाँव में जाता हूँ, वहाँ पर 10 फैमिलीज़ नहीं है मेरे गाँव में। ये हालत हो गई है। तो 24 साल हो गए हैं, आज तक कोई सरकार ने कुछ नहीं किया। तो आंदोलन फिर जारी रहने वाला है। आंदोलन बिल्कुल जारी रहेगा और आपके माध्यम से मैं सभी सैनिकों से ये विनती करना चाहता हूं कि हमारे साथ जुड़ें, हमको शक्ति दें। जैसे हमने अपने देश की रक्षा करी वैसे हम अपने राज्य की रक्षा भी करेंगे। जय हिंद। तो तमाम यूकेडी नेता हैं, इन्होंने साफ कर दिया कि सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे जब तक भू कानून और मूल निवास पर सरकार हामी नहीं भरती। चलिए इस उम्मीद के साथ कि यूकेडी का आंदोलन रंग लाएगा। नमस्कार।